जो फ्रिज हम इस्तेमाल करते हैं खाने की चीजों को ताजा रखने के लिए, जो फ्रिज हम इस्तेमाल करते हैं सब्जियों को ताजा रखने के लिए, और जो फ्रिज हम इस्तेमाल करते हैं फल और चीजें ताजा रखने के लिए, वो फ्रिज आज इस्तेमाल हो रहा है शवों के टुकड़ों को ताजा रखने के लिए। लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी ही सनसनीखेज वारदात के साथ हम आपको ले चलते हैं इंडिया पे। आप देखिए इस खास खबर को। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह गौर। देश की राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक हो रही ताबड़तोड़ हत्या की क्रूरतम घटनाएं सभ्य समाज पे प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। नई दिल्ली के पांडव नगर में श्रद्धा जैसा हत्याकांड का मामला सामने आने के बाद फिर एक बार यह सवाल उठ खड़ा हो रहा है कि आखिर किस रिश्ते पर विश्वास किया जाए। कभी कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका की क्रूरतम हत्या कर दे रहा है, तो कभी माता पिता बेटी की जान ले रहे हैं, और कभी पिता की पत्नी और बेटा हत्या कर दे रहा है। दिल्ली में फिर अब दिल दहला देने वाली जो घटना सामने आई है, उसमें पत्नी ने पति की हत्या उसके 10 टुकड़े कर दिए और शव को रामलीला मैदान और उसके आसपास एक एक करके ठिकाने लगाया। शव को ठिकाने लगाने का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पुलिस को विश्वास है कि यह सीसीटीवी फुटेज शव को ठिकाने लगाते समय का है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी, समूचे देश में सनसनी फैल गई। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बताया कि महिला आरोपी पूनम और उसके बेटे दीपक को त्रिलोकीपुर स्थित आवास पर पति अंजन दास की हत्या करने और उसके शव को काटकर पास की जमीन में फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अंजन दास और श्रद्धा हत्याकांड एक जैसे इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि श्रद्धा की गला दबाकर हत्या करने के बाद 34 टुकड़े कर उसे फ्रिज में रखने के बाद एक एक टुकड़े को जंगल में फेंका गया था, और अंजन दास की भी हत्या कर 10 टुकड़े किए गए, फ्रिज में रखने के बाद अलग अलग ठिकानों पर फेंका गया। यह टुकड़े किसी और के नहीं बल्कि अंजन दास की पत्नी पूनम और बेटे ने ही मिलकर किए। हत्या के पीछे का कारण जो निकलकर सामने आया है, वह पुलिस के मुताबिक अंजन दास के अवैध संबंध का होना बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी रविंद्र यादव के मुताबिक कल्लू दास का लीवर फेल होने से उसकी मौत होने के बाद पूनम अंजन दास के साथ रहने लगी। पूनम को नहीं पता था कि अंजन का बिहार में परिवार है। उसके 8 बच्चे हैं। दीपक पूनम के दूसरे पति कल्लू की तीसरी संतान है। दीपक की पत्नी पर अंजन की बुरी नजर थी। इसी के चलते दीपक और उसकी मां पूनम ने अंजन की हत्या की योजना बनाई। लिफ्ट ऑपरेटर अंजन दास के साथ ही दीपक रहता था। दरअसल पूनम का पहला विवाह सुखदेव से हुआ, जो दिल्ली आ गया। जब पूनम सुखदेव को ढूंढने दिल्ली आई तो उसे कल्लू मिला, जिससे पूनम को 3 बच्चे हुए। पुलिस के मुताबिक मां बेटे ने अंजन दास को मारने के लिए पहले उसे शराब में नींद की गोलियां पिलाई, उसके बाद बेहोशी की हालत में उसकी हत्या कर दी। मरने के बाद शव को खून सूख जाए, इसके लिए शरीर को पॉलीथीन बैग में रखकर फ्रिज में रख दिया। इसका किसी को सुराग ना लगे, इसलिए 100 के टुकड़े एक एक करके फेंकना शुरू कर दिया। टुकड़ों को रामलीला मैदान और उसके आसपास फेंका गया। इस पूरे मामले में अहम बात यह रही कि अंजन दास की गुमशुदगी तक की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। करीब 5 महीने पुराने इस मामले का खुलासा सामने आने के बाद रिश्तों के विश्वास पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अंजन दास हत्याकांड पर आपकी क्या राय है? इंडिया के कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं।